एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर होती है और ये बहुत ही शॉकिंग होता है कई पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज के हैं या जो वजन कम करना चाहते हैं। आपकी रोटी चाहे गेहूं की हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील्स, मिलेट्स, किसी भी चीज की रोटी हो, उसके अंदर 4 चम्मच शक्कर आएगा ही। क्योंकि ये जितने भी अनाजों का मैंने नाम लिया, सामने देखिए स्क्रीन पर मैं चार्ट के अंदर दिखा रहा हूं, इसमें लगभग 60 से लेके 70-75% तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। करीब 4 से लेकर के 16% तक, 16 ग्राम तक इनके अंदर फाइबर होता है। फाइबर घटाने के बाद में जो नेट कार्ब आता है वो लगभग 55 से लेकर के 65 ग्राम तक किसी भी अनाज के अंदर है, आप जैसा सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 100 ग्राम आटे में 3 चपाती बनती है। जब 3 चपाती बनेगी तो लगभग 20 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, जो 4 चम्मच शक्कर के बराबर है। और ये कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च फॉर्म में। ये पेट में जाने के बाद सीधा ग्लूकोज बनाता है, ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है डायबिटीज या वेट लॉस दोनों ही पेशेंट्स के लिए और इससे रिलेटेड दूसरे पेशेंट्स के लिए भी। ऐसी स्थिति में मरीज अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो बोलते हैं मैंने गेहूं की चपाती नहीं सर, मैं दूसरे अनाज की चपाती खाता हूं, जैसे ज्वार बाजरा या रागी या फिर मिलेट्स आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं। तो मेरा उनको कहना होता है खुद को भ्रमित करके कंफ्यूज होके मत रहो। इन अनाजों की चपाती खाओगे जीवन भर डायबिटिक रहोगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट अनाज की चपाती नहीं खाए तो क्या खाए, क्योंकि ये तो हमारी स्टेपल डाइट का हिस्सा है। चावल, रोटी। चावल का मैंने पहले भी आपको 2 सीरियल बना करके दिए हैं जिसमें मैंने बताया कि कॉलीफ्लावर राइस यूज करें, क्योंकि जो रॉ राइस है चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें मैंने 6-7 प्रकार के राइस आपको बताए भी हैं, उनके अंदर लगभग 70% के आसपास शुगर होता है। पकने के बाद में लगभग 22 से 30 ग्राम शक्कर पर 100 ग्राम रह जाता है उसमें, क्योंकि वो पानी सोख कर लेता है। इसी तरह से जैसे राइस का मैंने ऑल्टरनेट बताया, कॉलीफ्लावर राइस, और उस पर 2 एपिसोड भी बनाए हैं किशोर जी के साथ में, उन्हें आप देख सकते हैं। अब आज हम चपाती का ऑल्टरनेट देखेंगे। तो जैसे एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर है और ये सारे ही अनाजों में भरपूर शुगर है, और अक्सर डाइटिशियन, डॉक्टर्स कंफ्यूज रहते हैं, इवन डाइटिशियन मिसलीड करते हैं मरीजों को, और मरीज आपस में एक दूसरे को, कोई रिश्तेदार बता करके किसी के कान में कुछ जाएगा, कोई दोस्त बता करके जाएगा, और फिर सारा कंफ्यूजन शुरू। तो उन सारे कंफ्यूजन्स को आज मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं, एटलीस्ट मेरे पेशेंट्स के लिए। और अगर आपकी पहचान में भी कोई पेशेंट है डायबिटीज के, तो उनको ये पर्टिकुलर वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये बात समझ में आए कि उनको अपने डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट घटाना है तो 4 चम्मच शक्कर से 0 शुगर चपाती तक कैसे पहुंचें। और देखिए जितने भी अनाज मैंने बताए हैं, इनमें 2 ही अनाज ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट 55% से कम है। वो अनाज कौन से हैं? एक है ये चना। अगर इस चने को छिलके के साथ पिसाते हैं तो 40% है, और अगर इसका सिंपल बेसन बनाते हैं चने की दाल का तो उसमें भी 45 to 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरा जिसमें सबसे कम कार्बोहाइड्रेट है वो है सोयाबीन। परंतु कई बार सोयाबीन थायराइड के पेशेंट गोइट्रोजेनिक होने के कारण यूज नहीं कर पाते, तो कुछ लिमिटेशंस आ सकते हैं। अब सबसे पहले जो गेहूं की रोटी जो सबसे कॉमन है, या ऑल्टरनेट अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट्स, इनकी रोटी जिसमें एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर होती है, उसे कैसे सिंपल तरीके से 4 से 2 चम्मच शक्कर पर ला सकते हैं, इसका प्रोसेस पहले हम रिया जी से समझेंगे। फिर बाकी इसको किस तरह से 0 शुगर चपाती तक लेके जाएं वो तरीके भी देखेंगे। तो ओवर टू रिया जी फॉर 4 to 2 टीस्पूनफुल शुगर की चपाती कैसे बनेगी वो जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम लौकी को छील लेंगे और इसको कट कर लेंगे, जो मैंने पहले से करके रखा है, और उसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। और वो भी मैंने पहले से रेडी करके रखी है। तो आप ध्यान रखें
कि आप लौकी को जो है ग्रेट ना करें, क्योंकि आप इसको ग्रेट करेंगे तो इसका टेस्ट जो है रोटी का बिगड़ जाएगा और मुंह में जो है इसके रेशे आएंगे जो खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। तो आप प्यूरी ही इसको यूज कीजिए आटा मारने के लिए। आप चाहें तो इसमें लौकी के जगह कद्दू, कुकुम्बर, पालक, मेथी और पेठा फल भी यूज कर सकते हैं प्यूरी बनाने के लिए। तो आइए हम आटा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें लौकी की प्यूरी ले लेंगे और गेहूं का आटा ले लेंगे। अब ध्यान रखिए आटा हमें उतना ही डालना है जिससे जो है रोटी ठीक से बन सके। और आप ये भी ध्यान रखिएगा इसमें पानी की एक बूंद भी यूज नहीं करनी है, आपको सिर्फ लौकी की प्यूरी ही इसमें यूज करनी है। तो अभी आइए हम इसको गूंद लेते हैं। तो आटा हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। बेलते समय जो है ये नॉर्मल रोटी जैसा ही आटा लगता है। तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो रोटी हमारी बन गई है। अब हम डॉक्टर अग्रवाल को बुला लेंगे और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू समझ लेंगे। देखिए रोटी बन चुकी है और रोटी किसी भी अनाज की हो, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, इवन मिलेट्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, किसी भी अनाज की एक रोटी बनेगी, उसके अंदर 4 चम्मच शक्कर आएगा ही आएगा। अब सवाल यह था कि 4 को हम 2 में कैसे बदलें, तो हमने लौकी के प्यूरी के अंदर आटा माढ़ा, तो इससे क्या हुआ, 100 ग्राम में 3 रोटी बनी और एक रोटी में 20 ग्राम की जगह 10 ग्राम शक्कर रह गया, मतलब 2 चम्मच। अब 2 चम्मच से हमको किस तरह से आगे बढ़ना है वो हम देखेंगे। देखिए मेरे पास में यहां पर कुछ और अनाज रखे हैं, जैसे अगर हम एक भाग चने का लें, एक भाग सोयाबीन का लें और कोई एक भाग, ये जितने भी मैंने अनाज बताए, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, इनमें से या फिर मिलेट्स, इनमें से कोई भी एक अनाज इक्वल अमाउंट में ले लें। जैसे यहां पर मेरे पास में बाजरा रखा है, तो ये जरा पकड़ना आप, ये बाजरा, चना और सोयाबीन, ये तीनों को इक्वल अमाउंट में अगर डाल करके हम गेहूं आटा बनाते हैं तो उस आटे के अंदर 40% कार्बोहाइड्रेट होगा। और उस कार्बोहाइड्रेट के आटे की 40% वाले की जब हम लौकी के प्यूरी में मार के, जैसा अभी बनाया था वैसा ही चपाती बनाएंगे, तो एक रोटी के अंदर मात्र 1.5 चम्मच शक्कर रह जाएगा। मतलब 2 चम्मच से हम 1.5 चम्मच पे आ गए। और सपोज करो आपके पास में ये 3 चीजें नहीं है, अब यहां पर बाजरा की जगह हम चाहें तो गेहूं भी यूज कर सकते हैं, तो गेहूं, चना, सोयाबीन, ये 3 का कॉम्बो लेंगे तो अभी 40% आएगा। अब सपोज करिए हमारे पास में ये 3 नहीं है, तो सिंपल चने का आटा या फिर बेसन, अगर उसको हम लौकी के प्यूरी के साथ में मार के बनाते हैं तो उसमें भी लगभग 1.5 चम्मच शक्कर ही आएगा। तो 4 चम्मच से हम 1.5 चम्मच पर आ गए। अब अगर हमको 1.5 चम्मच से और नीचे जाना है तो फिर हमको एक और आटा आता है जो है कीटो आटा। देखिए ये मैंने 3 अनाजों का, इन 3 अनाजों का आटा बना करके यहां रखा है आपको दिखाने के लिए, और ये है कीटो आटा। ये कीटो आटा आपको अमेज़न से मिल सकता है, आप अमेज़न पर जाकर के इसे परचेज करें। काफी सारे ब्रांड्स के आटे हैं। ये बेसिकली बादाम, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, उसके बाद में मूंगफली, इस तरह के बीजों से मिला करके बनाया जाता है। अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से आटा बनाती हैं, पर इसके 100 ग्राम में 5 से 15 ग्राम तक शक्कर होती है। तो कहां हम 60% कार्बोहाइड्रेट पर थे और कहां अब हम आ गए 5 से 15 ग्राम शक्कर या स्टार्च पर, क्योंकि ये फीका है, मीठा तो है नहीं, पेट में जाएगा, वहां ग्लूकोज बनाएगा तो मीठा हो जाएगा और फिर ब्लड शुगर को रॉकेट करेगा। तो ये 5% वाला आटा है। देखिए ये लौकी की जो प्यूरी है उसके साथ में अगर कीटो आटे को मार करके आपने चपाती बनाई, क्योंकि कीटो आटे के अंदर कैलोरी बहुत हाई होती है। जो गेहूं का आटा था उसके अंदर एक रोटी में 100 किलो कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम होता है, पर जैसे ही उसमें हम लौकी मिक्स कर देते हैं उसकी कैलोरी सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 50 किलो कैलोरी रह जाती है
और कार्बोहाइड्रेट मात्र 10 ग्राम रह जाता है। अब यदि आपने कीटो आटा लिया तो कीटो आटे का देखिए सामने कंपोजिशन में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसके अंदर कैलोरी बहुत अधिक है। इसकी जो एक चपाती बनेगी उसमें लगभग 150 से 125 कैलोरी होगा, पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होगा एक चपाती के अंदर। सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 2 ग्राम या 3 ग्राम ही इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा एक चपाती में, परंतु कैलोरी बहुत हाई है। तो जो लोग ओबीज हैं डायबिटीज के साथ, उनका वजन नहीं घटेगा, परंतु जो लोग दुबले पतले हैं, डायबिटीज में एकदम फिट टू हाइट उनका वेट हो गया है, वो लोग इसमें लौकी की प्यूरी में आटे को ना माड़ें। जो दुबले पतले हैं वो अगर 150 पौने 200 कैलोरी वाली एक रोटी भी खाएंगे तो उनको अच्छा है, उनका वेट लॉस नहीं होगा फर्दर। और इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हेल्दी फैट, या तो रोटी के ऊपर घी लगा दें या उसका पराठा बना लें। एक तो लौकी भी ना डालें, दूसरा पराठा बना लें जो दुबले पतले हैं। तो एक पराठे में या एक रोटी में जो कैलोरी आएगी कीटो आटे के, सामने देखिए स्क्रीन पर मैंने बताई है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी कम रहेगा, प्रोटीन सब्सटेंशियल, फैट सब्सटेंशियल रहेगा, उसका अमाउंट भी मैंने सामने स्क्रीन पर बताया हुआ है। तो जो लोग ओबीज हैं वो कीटो आटे के साथ में लौकी की प्यूरी मिक्स करके उसकी चपाती बनाएं। जो लोग दुबले पतले हैं वो लौकी की प्यूरी में कीटो आटे को ना माड़ें, उसकी रोटी बनाएं, उसकी रोटी पे घी लगाएं या उसका पराठा बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब यदि सपोज करो आपके पास कीटो आटा नहीं है, आपके घर में बादाम रखे हुए हैं, तो बादाम को भिगो करके छील लें, छील के उसको मिक्सर में डाल के उसका दूध बना लें मिल्क जैसा, और फिर उसको कपड़े से छान कर उसकी लुगदी को अलग कर लें और मिल्क को अलग कर लें। अब ये जो मिल्क है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके स्मूदीज बनाने में या चाय में, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई आप एनिमल मिल्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर ब्लड शुगर को मैनेज करने में तकलीफ आता है। तो आप आलमंड मिल्क यूज करें, और जो उसकी लुगदी बचेगी उस लुगदी में बाइंडिंग के लिए कोई भी आटा, चाहे तो ये गेहूं का आटा, ये 2-3 चम्मच मिलाएंगे, आपका अच्छा आटा बन जाएगा। उसकी आप चपाती बना करके ले लें। अगर आपके पास में कीटो आटा अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी में, तो क्योंकि बादाम अक्सर घर के अंदर मिल जाता है, तो उसकी चपाती बना करके लेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट काफी कम रहते हैं, और जितने भी तरह की मैंने चपातियां बताई हैं इन सब की न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने सामने स्क्रीन पर बता दी है। तो इस तरह से आप अपनी चपाती बना करके उसके कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करें। और चावल में किस तरह से लो कार्ब चावल, कॉलीफ्लावर राइस आपको यूज करने हैं वो मैं पहले के ही वीडियो में बता चुका हूं। तो हमारा चावल और रोटी, इन दोनों का प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाता है। और बाकी चीजों के बारे में तो मैंने जानकारी दी ही है, और बाकी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिया जी।